राधे कृष्णा दोस्तों। तो अपना ब्लॉग कर रही हूँ मैं सुबह स्टार्ट, और ये सब मेरे को तंग कर रहा है। तो गाइस कल रात इतनी लेट तक पूजा पाठ तो 12 बजे तक हो गई थी, लेकिन हम लोग गप्पे मारते मारते 2:30 बजे 3 बजे सोए हैं और आंखों में ऐसा हो रहा मेरा। तो इस वजह से मैं आज दिल्ली भी नहीं गई। मैं आज दिल्ली जाने वाली थी वापस, पर वही है ना, रात को इतनी बातें कर रहे थे, सभी लोग बैठ के गप्पे मार रहे थे, गाँव की बातें पुरानी पुरानी, बहुत अच्छी लगती है बातें सुनते हुए। तो फिलहाल नहीं जा पाई मैं आज, लेकिन कल तो जाना ही पड़ेगा कुछ भी करके। और इतनी ठंड हो रही है सुबह को ना, मैं उठी बाहर गई, मैंने सोचा चल जाऊँगी करके, फिर मम्मी ने बोला रहने दे के लिए जाएगी, तो इसलिए मैं गई नहीं। लेकिन ना सच में इतनी ठंड हो रही ना सुबह के टाइम, शाम को तो इतनी नहीं लगती है, सुबह सुबह बहुत लगती है, पर क्या करें, जाना तो है, मजबूरी है। और हाँ, शाम को क्या कहते हैं, पूजा हो गई थी कंप्लीट, उसके बाद हम रह गए थे बातें करते करते काफ़ी देर तक। उसके अगले दिन भी मैं सोई नहीं थी, तो इसलिए आज जाना कैंसिल ही हो गया, नींद भी पूरी नहीं हुई थी ऐसी। तो मैंने सोचा रेस्ट करते कल निकलते हैं। तो फिलहाल सुबह सुबह नहा धो के फ्रेश हो गए हैं और गर्म सूट डाली है मैंने, जो कि मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम पहन रही हूँ। इससे पहले मैं ना गर्म कपड़े कभी पहनती हूँ, लेकिन अभी मैं 1-2 जोड़ी लेके आई थी गाँव के लिए इस बार, और मैंने गर्म सूट ही डाली है, अच्छे हो रहे हैं, इसमें ठंड भी नहीं लग रही है। और ये हमारा रिशु, गाजा पिलो, गाज पिलो, मेरा लाइक करी, कैसे बोल दिया तेरे को, कैसे पता? तो ऋषभ बोल रहा है आप लोगों को लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए, तो ज़रूर करना, सुनना इसकी। अभी धूप ना अभी अभी आई है, सुबह सुबह की धूप देखिए कितनी प्यारी है, हल्की हल्की एकदम। और नीचे मेरी मम्मी बंदर भगा रही है। हमारे यहाँ सुबह शाम इतने बंदर आते हैं ना, उसको भगाना पड़ता है। ये देखिए वहाँ पे भी बंदर आ रखे हैं नीचे। अभी दिन में खाना वाना खा के हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और गप्पे मार रहे हैं, सब लोग यहाँ पे धूप भी सेक रहे हैं। और साथ में खाना खाने के बाद आज हमारा प्लान था नींबू सानी का। तो यहाँ पे ये बैठे हैं हमारे सुमन के भैया, और यहाँ पे नींबू सनाई हो रही है। तो सुमन ने स्टार्ट कर दिया है यहाँ पे नींबू छीलना। यहाँ पे भाभी भी आई है, अभी भाभी आई है, खा रही है बैठ के लड्डू जैसी। और ये नींबू सनाई, ये हमारा गुड्डू बैठा है। गुड्डू ये बैठे भगवान जी, देवता हमारे। निशा डायलॉग मारना, तुम फेमस हो। और गाइस मेरी मम्मी सुबह से कपड़े ही झाड़ने में है, कभी बिस्तर कभी दरी, बस आज पूरे झाड़ झाड़ के उसने धूल हटा दी सारी। तो यहाँ पे नींबू बन चुका है, सब बुरा आउट ऑफ, लेकिन मेरी मैं हाँ गाइस बता दो। बोल बोल, क्या कर रहे हो? खाना खाया कि नहीं? अली का बोल, अच्छे से बोल फिर। आप ठीक हो? क्या कर रहे हो? आप सबने खाना खाया? और आप सब लोगों को वहाँ ठंडी कितनी हो रही है? हेलो गाइज, लाइक करो। कमेंट करी। ओके ओके। गाइस दिन में खा के ना हम लोग सो गए थे, और इतनी थकान हो रही थी ना, 2 दिन से सोई नहीं थी। हाँ, तो हम लोग थोड़ी देर सो गए थे, नींद अभी पूरी हुई नहीं है, लेकिन फिर सो जाएंगे। फिलहाल शाम भी हो चुकी है और चाय पीने के लिए उठाया था, चाय भी पी ली है। अब थोड़ा हाथ मुँह धोती हूँ
धूप भी लगभग जाने वाली है, फिर स्वेटर वगैरह पहनते हैं। उसके बाद पैकिंग तो कुछ नहीं करनी है, नॉर्मली है 2 जोड़ी कपड़े लेके वापस जाना है। तो फिलहाल सुबह मैंने बताया था कि मैं नहीं जा पाई आज, तो हाँ कद आना तली, तो कल तो निकलना ही पड़ेगा। और इतनी ज़्यादा वो होगी ना मेरे को सर्दी जुकाम। गाँव आते ही ना मैं नहाने घुस जाती हूँ सबसे पहले ठंडे पानी में, और यहाँ का पानी, फ्रिज का पानी भी इतना ठंडा नहीं होता जितना गाँव का होता है, तो बस वही मुझे जुकाम पकड़ देता है। नहाने के लिए तो मैं गर्म करती हूँ, बट कभी कभी क्या होता है ना, मैं पीने के लिए ठंडा चिल्ड पानी पी रही हूँ, उससे मुझे जुकाम लग जा रहा है। तो फिलहाल अभी जाते थोड़ा हाथ मुँह धो के फ्रेश होते हैं, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। शाम भी हो चुकी है, तो गाइस धूप जा चुकी है, अब मैं जा रही हूँ नीचे टहलने। ये धूप जा चुकी है और ऋषि खेल रहा है नीचे, मैं उसके साथ जा रही हूँ उसको परेशान करने के लिए। बंदरों ने इतना आतंक मचा रखा है ना गाइस, ठंड पड़ रही है। अब शाम जैसे धूप गई ना, थोड़ा ठंड महसूस हो रही है भाई। यहाँ तो इतनी ठंड लग रही ना गाँव में, सच में कल फील नहीं हो रहा था, बट आज बहुत। अब दिखाती हूँ नीचे, यहाँ हमारा ऋषु खेल रहा है। कुछ क्या कहे दिखा रही हूँ, उसका गुस्सा हो रहा है अपनी मम्मी से, इसे अपनी मम्मी से गुस्सा हो रहा है। किला ऐसे ये पकड़िए। क्या धनिया हो रहा है, क्यों, क्या हुआ? खुशबू इधर खेल रहा है बैक साइड ही। शाम को ना अभी बारात आई हुई है, जो सामने ही गांव में कल बारात हुई थी, वो गई थी हल्द्वानी। हल्द्वानी से अभी बारात वापस आई है, तो हमने तो यहीं से उसके दर्शन कर लिए। काफ़ी डांस वगैरह हो रहा था और अच्छा भी लग रहा था। पहाड़ी शादी की कुछ अलग ही बात होती है। तो अभी यहाँ पे ना मैं नीचे वाले आंगन में आ रखी हूँ, और इधर पे इतनी हवा आती है ना। हम लोगों का घर जो है ठीक नदी के सामने है, और ऊपर लोध घाटी है, तो वहाँ से जितनी हवा आती है सीधी यहाँ आती है। तो सबको पता है कि जो हमारा घर है वो ऐसी एरिया में है जहाँ एकदम से हवा कैच होती है, तो यहाँ पे इसलिए ठंड ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे नदी की पूरी हवा आती है इधर से, तो इसलिए यहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है। तो फिलहाल अभी धूप जा चुकी है, तो ठंड वैसे भी लगी रही है। वैसे पूरे दिन धूप रहती है तो ठंड उसका पता नहीं चलता कि ठंड के दिन है लोध घाटी, और ये नदी है सामने। यहाँ से जो एकदम हवा आती है ना, इधर को आती है, तो इसलिए ये चीज़ें हो रही है। और यहाँ कल शादी थी, तो अभी बारात वापस आ चुकी है इस घर में। और यहाँ खेत देखिए कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं, एकदम प्लेन खेत। वैसे तो हमारे पहाड़ों में सीढ़ीदार खेत होते हैं, बट हमारे सोमेश्वर में ना एकदम प्लेन है। तो प्यारी सी सोमेश्वर घाटी है। यहाँ का नाम इसीलिए घाटी बोला जाता है, क्योंकि बीचों बीच में बसा हुआ है पहाड़ों के। अपने चाचू को बोल रहा है चीज लाना, वहाँ से रोड में जा रहा ना भाई। अब जब यहाँ था तब तो नहीं बोल रहा था तू। चीज़ी लेके आना अभी। खाना खाने आना, चीज़ी लेके आना। बोल। हेलो हेलो यहाँ होती है, हेलो हेलो गाँव में। हेलो गाइस, कैसे हो? हेलो गाइस, नाक में भून लगे। हेलो 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 हेलो। राधे कृष्णा दोस्तों, तो मैं आ गई थी गांव से दिल्ली, और मैंने ब्लॉग नहीं बनाया कहीं भी, क्योंकि पूरे दिन पूरे सफ़र में सो के आई हूँ मैं। मुझे जिस दिन आना था ना 4 बजे, मतलब पूरी रात तो मेरे सर दर्द हो रही थी। मैं 4:30 बजे उठ के मैंने एक गोली ली थी सर दर्द की, फिर तैयार होते टाइम पे वैसे मैंने एक गोली फिर खाई। ऐसे मैं आई हूँ गाँव से वापस। वहाँ पे इतनी ठंड थी कि सर दर्द मेरी इतनी ज़्यादा हो गई थी, और उसके बाद 2 गोली खाई मैंने सुबह सुबह बिना कुछ खाए। उसके बाद रेडी हुई, फिर मैं आई थी दिल्ली। तो सुबह सुबह निकलना होता, इतनी ठंड हुई थी, और ऊपर से सर दर्द होता। पूरे रास्ते भर मेरी जो नींद पूरी हुई है ना गाइस, बहुत सोई हूँ मैं। फर्स्ट टाइम सफ़र में इतना सोई थी मैं, तो पूरे रास्ते में सो के ही आई थी। कहीं भी ब्लॉग नहीं बनाया था, एक से सर दर्द हो रही थी। तो फिलहाल आ गई हूँ दिल्ली, और
आज का जो दिन है गर्म पानी के साथ शुरू कर रही हूँ। कल आ गई थी मैं दिल्ली, तो फ़िलहाल अभी ना जस्ट उठी हूँ और थकान अभी वैसी है थोड़ी थोड़ी, लेकिन मैंने सोचा उठ के नहा धो के फ्रेश हो जाती हूँ और अभी गर्म पानी पी रही हूँ। चाय भी चढ़ा रखी है, उसके बाद नहाने के लिए जा रही हूँ। फटाफट से नहाती हूँ, धोती हूँ, रेडी हो जाती हूँ। तो गाइस कल मतलब मैं कल इतनी जल्दी पहुँच गई थी ना, 6 बजे मैं करीब आनंद विहार और 7 बजे रूम पे पहुंच गई थी। कल सच में बस वाले ने इतनी अच्छी गाड़ी चलाई थी ना, टाइम से पहुंच गई थी मैं। नहीं तो 8 बज जाता, 8:30 बज जाता, 8:30 लगभग हो ही जाता है और बारी आने में, लेकिन कल उन्होंने जल्दी छोड़ दिया था तो जल्दी पहुंच गई थी। तो फिलहाल पानी के साथ हो रही है मेरी सुबह, और गर्म पानी पीने के बाद अभी थोड़ा नहाना धोना करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो फिलहाल अभी अकेली हूँ घर में, सब जा चुके हैं, सबको स्कूल, बाकी ड्यूटी, तो मैं ही हूँ घर पे। और थकान इतनी हो रही थी ना, तो वैसे तो मैं पूरे रास्ते सो के आई थी, इसलिए मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा था ना, मेरी हो रही थी बहुत ज़्यादा सर दर्द। सुबह 4 बजे मैंने गोली खाई, फिर फ्रेश हुई, उसके बाद फिर गोली खाई, तब जाके मैं आई हूँ दिल्ली। दिल्ली आने के लिए मैंने 2 गोलियाँ खाई हैं बिना खाए, वो भी क्योंकि इतना सर दर्द हो रहा था कि उठा नहीं जा रहा था, आँखें भी नहीं खुल रही थी। और गोली खा के फिर मैंने सोचा थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँगी तभी जा पाऊँगी, लेकिन फिर भी मतलब रामपुर से आगे आगे, मतलब मुरादाबाद हाईवे तक मेरी सर दर्द हो रही थी भाई, बाएं आँख में, लेकिन उससे आगे को फिर ठीक हो गई थी। तो जैसे तैसे पहुंच गई थी, और पूरे रास्ते में सो के आई थी। जो नींद ली है ना गाइस, मैंने फर्स्ट टाइम इतना सो के आई हूँ मैं, तो फिर इसीलिए मैं व्लॉग नहीं बना पाई। सर भी दर्द हो रहा था और सोई भी थी पूरे रास्ते। तो फिलहाल घर आ चुकी हूँ और अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। पानी ख़त्म कर लेती हूँ पहले, गर्म पानी। गाइस नहा धो के अब मैं जा रही हूँ दिन का खाना बनाने के लिए। खाना वाना बन चुका है दिन का, और अभी बस खाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि सागर आ चुका है। मैं खाना वाना लगाती हूँ, खाती हूँ गरम गरम। तो आज मैंने खाने में बनाया है दाल चावल और अंडे का ऑमलेट। तो फिलहाल लगाते हैं खाना और खाते हैं। तो अभी दिखाती हूँ आपको खाने में क्या बनाया है। क्या काट रहा हो तू आते ही है? फिलहाल खाना वाना लगाते हैं। देखिए मैंने हल्की दाल बनाई है, एकदम सिंपल, धनिया डाला है, और साथ में एक ऑमलेट। तो ये रेडी है हमारा दिन का खाना। तो अभी ये सागर के लिए लगा दी मैंने थाली, और अब अपनी थाली लगाऊंगी मैं। थाली लग चुकी है और खा लेते हैं जल्दी से खाना। चलिए जी, खाना वाना खा के अभी फ्री हो गए हैं और हल्का फुल्का खाना खा लिया है। बस हैवी, वैसे ऑमलेट तो इतना हैवी होता नहीं है, तो मैंने सोचा कुछ सब्ज़ी वगैरह है नहीं, तो आज फ़िलहाल ऑमलेट ही बना लेती हूँ। तो एक अपने लिए, एक सागर के लिए बनाया था। फ़िलहाल खाना वाना हो चुका है, तो आप थोड़ा रेस्ट करती हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे, क्योंकि अभी थकान लगी हुई है मुझे। इतनी थकान हो रही कि मतलब कल पहुँची थी, फिर सो गई थी, सोने के बाद फिर भी थोड़ा थकान रह जाती है 1-2 दिन तक। बस आज का दिन है, घर पे बिता लेते हैं और थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में आपसे। बाय। ये मैं पहली बार मेरे लिए कुछ लेके आई है, और बोल रही है कि, कहती है कि मेरे लिए नहीं लाती नहीं लाती, और मेरे लिए लाई है एकदम गरम गरम गाजर का हलवा। तो मस्त सा, कल ही आई हूँ मैं तो गाँव से, और खा लेती हूँ गाजर का हलवा। एकदम गरम हो रहा है, गरम, तो थोड़ा खा लेती हूँ हलवा। इस क्या हलवा है भाई, सच में। ये क्या हलवा है, मस्त एकदम, ड्राई फ्रूट और घी से लथपथ, मजा आ गया। कितना सारा घी है गाइस, ये देखिए, घी है ये।